हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर एस ब्लॉग्स। सो एफएमजी का डेट आ गया है, दैट इज़ 26 जुलाई। तो हमारे पास 86 डेज है और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन 86 डेज को हम कैसे यूटिलाइज करें। लास्ट के ये 2.5 मंथ और कंप्लीट 3 मंथ्स कह सकते हैं, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा स्कोर जो है वो बूस्ट अप हो जाए। इनको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा स्कोर इनको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा स्कोर बूस्ट अप हो जाए और हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले ही मतलब मैं कोई स्ट्रेटेजी बताने से पहले ये क्लियर कर देना चाहूँगी कि हमारी मेन स्ट्रेटेजी रहेगी क्वेश्चंस तो मस्ट नो मस्ट डू क्वेश्चंस है, मतलब जिसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। कोई एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं, हम डिनाई नहीं कर सकते, हमें क्वेश्चंस तो करना ही करना है डेली बेसिस पे। हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, हमारे वो सब्जेक्ट कंप्लीट हुए नहीं हुए जो हमें आज करने थे नहीं करने थे, डजंट मैटर। 100 क्वेश्चन डेली तो करना ही करना है। उनको करना कैसे? 50 क्वेश्चन मॉर्निंग में एमसीक्यू मिक्स बैक। मॉर्निंग को आप जैसे ही सो के उठते हो, जैसे ही अपनी स्टडी टेबल पे बैठते हो, जब भी आपका डे स्टार्ट होता है, सबसे पहला स्टडी स्टार्ट करने से पहले आप मिक्स बैक क्वेश्चन कर लो। डजंट मैटर आपके कितने सब्जेक्ट हुए हैं नहीं हुए हैं, आपको 50 क्वेश्चंस तो मॉर्निंग मिक्स बैक करने ही करने हैं और इवनिंग में पीवाईक्यूज डेली। मैं अभी जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है इस हिसाब से बनाई है कि मैं ये होप कर रही हूँ कि अभी तक सबका ही फर्स्ट रीड हो गया होगा एटलीस्ट, कि सबने 19 सब्जेक्ट को एटलीस्ट पढ़ लिया होगा, एक बार वीडियो देख ली होगी और एक बार बस वीडियो देख के अपने नोट्स को देख लिया होगा कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जायज़ किसी ने रैपिड रिवीजन से किया हो या मेन नोट से किया हो, मैंने पर्सनली अपने प्रिपरेशन के लिए रैपिड रिवीजन यूज किया था। मोस्ट ऑफ द नोट्स जो है मैंने रैपिड रिवीजन से यूज किया था। बाकी तो डिपेंड्स कि आपने जिससे भी पढ़ा होगा, फर्स्ट रीड तो हो जानी चाहिए आप लोग की अब तक। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को कि हम अपने 80 डेज को कैसे यूटिलाइज करें। तो उसको मैंने 3 सेक्शन में बांट दिया है। पहले 30 डेज, फिर अगले 30 डेज और 20 डेज। 30, 30, 60, 20, 80 डेज का हमने स्केड्यूल बना लिया। तो इन 30 डेज को, जो ये 30 डेज है, ये है मई के। मैं 1 मई से स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रेटेजी को। अगर हम 1 मई से स्टार्ट करें तो एनाटॉमी को एक दिन दिया है, फिजियो को एक दिन, बायोकेमिस्ट्री को एक दिन, माइक्रोपैथो थोड़े वोलेटाइल भी हैं और बहुत ज़्यादा टफिकेशन वाली चीज़ें भी हैं, तो उसको हमने 2-2 दिन दिया है। ठीक है, ईएनटी को एक दिन और फार्मा को एक दिन। मेडिसिन बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, उसको 3 दिन। पीएसएम बड़ा है 3 दिन, ऑप्शन गाइनी 3 दिन, सर्जरी 3 दिन। पीडिया को एक दिन, ऑप्था एक दिन, एफएसएम एक दिन, ऑर्थो साइकेट्री एक दिन में कर सकते हैं, डर्मा एनेस्थीसिया एक दिन एंड रेडियो एक दिन। इन सब्जेक्ट को मैंने इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि उनके वेटेज के हिसाब से कितने क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से मैंने इनको इनके डेज डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो अगर आप इन सबको ओवरऑल देखोगे तो कितने डेज हुए हमारे, मैंने अगर इन सारे सब्जेक्ट्स को 19 सब्जेक्ट को 27 डेज में कंप्लीट करने की कोशिश की है। ठीक है, आपके 27 डेज में ये 19 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इसके साथ साथ कैसे क्या करना है हमें, जैसे ही हमारा पहले 6 से 7 सब्जेक्ट हुए, आप इन सब्जेक्ट जैसे मैंने पहले एनाटॉमी लिया, फिजियोलॉजी लिया, डजंट मैटर, आप अपने सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बिठा सकते हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, कौन सा सब्जेक्ट की पहले रिवीजन करनी है, आप उस हिसाब से कर लो। या फील फ्री टू गो कि आपको कौन सा करना नहीं करना, डजंट मैटर। बस आप उस हिसाब से डेज को बस उस हिसाब से फॉलो कर लेना कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतने दिन ही देने। जिससे क्या होगा कि आप टाइम बाउंड हो गए, आपको पता है कि मुझे एक दिन में कंप्लीट करना है। अगर आप अपने टाइम नहीं बनाओगे तो फिर वो सब्जेक्ट 5 दिन भी दोगे तभी भी आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए अपने आप को टाइम बाउंड तो हमें बनाना ही बनाना है कि हाँ, मेरे पास इस सब्जेक्ट के लिए इतना टाइम है, मुझे इतने टाइम में ही करना है। तो आप उस हिसाब से आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपका जैसे ही 6 से 7 सब्जेक्ट हो जाए, वैसे ही उसके बाद ही आपको फर्स्ट जीटी दे देना है। और जीटी के लिए कंप्लीट 1 डे लगेगा, पूरा एक दिन जीटी के लिए तो लगेगा ही लगेगा। आपको करना क्या है, जीटी को कैसे करना है, जीटी में जैसे आप क्वेश्चन जीटी अटेंड कर रहे हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसको आप गेस मार्क कर दो। कि अगर डाउटफुल हो, आपको लग रहा है कि अरे ये 2 ऑप्शन सही हो सकते थे, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, तो उसमें आप गेस कर दो। क्योंकि आपका जीटी आप ही तो रिव्यू कर रहे हो, कोई और तो देखेगा नहीं, आप उसको गेस कर दो। लास्ट में जैसे जीटी आपका खत्म हो, अब जीटी रिव्यू कैसे करना है, आपको सबसे पहले अपने इनकरेक्ट को रिव्यू करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हुए हैं, पहले उनको बहुत ध्यान से, उनको बहुत अटेंशन देना है कि क्या गलत किया, मैंने क्या सोचा था और इसका आंसर ये, क्या सोच के मैंने मारा था और इसका आंसर ये क्यों हुआ है। दोनों एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़नी है, बाकी के 2 ऑप्शंस भी अच्छे से देखने हैं। उसके बाद जैसे आपके इनकरेक्ट हो जाए, उसके बाद आप जाओ अपने गैस वाले पे, क्योंकि गैस किया था आपने, वो उसमें कुछ करेक्ट भी होंगे, इनकरेक्ट भी होंगे। तो जो आपके गैस में इनकरेक्ट है वो देखो, जो करेक्ट है वो देखो कि तुक्के में मैंने सही किया था, बट क्या लॉजिक लगा के किया था और क्या था नहीं था। ठीक है, उसके बाद आप
करेक्ट वाले पे जाओ, जो करेक्ट है वो तो करेक्ट होंगे होंगे। और उस जीटी में हमें ये देखना है कि हमारे लास्ट में कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं, मतलब 19 सब्जेक्ट के जो जीटी है नीचे की सबसे नीचे में हमारे कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। जो लास्ट के 4 सब्जेक्ट है, जो नीचे की लिस्ट में आपके 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं, अगली बार आपको जीटी देते हो दिमाग में रखना है कि ये 4 सब्जेक्ट जो मेरे बिल्कुल नीचे थे, जिनमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत कम था, जिनमें मेरे बहुत कम परसेंटेज आए हैं, मेरे बहुत कम क्वेश्चन सही हुए हैं, उनको अगली बार मुझे ऊपर की लिस्ट में लाना है। जिनको मुझे या तो बीच वाली लिस्ट में आ जाए या ऊपर वाले में, मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मान लीजिए, जो मेरे वीक सब्जेक्ट है। इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके जो भी वीक सब्जेक्ट है धीरे धीरे आपका उन पे कमांड भी बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैंने मेडिसिन, पीएसएम ऑप्शन गायनी सर्जरी कंप्लीट किया, 10 से 12 दिन टोटल लगे इसके अंदर। 12 दिन के बाद दोबारा आपको एक जीटी देना। 12 से 15 दिन में आप कोशिश करना कि एक जीटी, मतलब दो, हर जीटी के बाद 12 से 15 दिन के बाद नेक्स्ट जीटी आप दे दो, ठीक है। तो ये आपका सेकंड जीटी हो गया, जिसके लिए मैंने 1 डे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप जैसे उसके बाद थर्ड जीटी कब दोगे, जब आपके ओवरऑल 90 सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप थर्ड जीटी दे दो 10-12 दिन, जो भी टाइम इंटरवल है उस इंटरवल में, ठीक है। तो ये आपके हो गए 27 डेज, और 3 दिन मैंने जीटी के लिए निकाल दिया, ओवरऑल आपके 30 डेज। इसके साथ आपकी फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गई, मतलब 30th ऑफ मई तक आपकी फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट हो गई, और आपके पास इसमें अभी भी एक दिन बचा है, क्योंकि मई 31 का होता है, तो आपके पास एक दिन तो अभी बाकी है, उसके साथ आपका मई खत्म हो गया, ठीक है। अभी हम जून का देखते हैं कि जून को कैसे यूटिलाइज करना है। जून में वापस 30 डेज है आपके पास। जून को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 25 और 5 डेज में, ठीक है। 25 डेज में क्या करना है कि अब जो हमने पहले जिनको 3 दिन दिए थे मेजर सब्जेक्ट्स को, उनको हम 2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मेडिसिन, ऑप्शन गायनी, पीएसएम, सर्जरी, इनको हम 2-2 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट में मैंने एज इट इज टाइम दिया, जैसे पहले दिया था, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गई, पेडिया, ईएनटी, ऑप्था, इनको मैंने पहले भी एक दिन दिया था, अभी भी एक दिन दिया है। एफएसएम एंड डर्मा एक दिन, एनाट एक दिन, फिजियो एक दिन, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी एक दिन, ऑर्थो सेक्रेटरी एक दिन, माइक्रो एक दिन। माइक्रोपैथो को पहले 2 दिन दिए थे, आप कोशिश करो कि उसको एक दिन में कंप्लीट करें। फार्मा एक दिन, और इसके साथ साथ आपकी फर्स्ट डिवीजन तो पहले हो गई है, अभी सेकंड डिवीजन के साथ साथ आपको अपनी 20th नोटबुक बनानी है, जिसमें आपको क्या करना है, मोस्ट वोलेटाइल स्टफ, या आपको गट फीलिंग आ रही है टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट मैं भूल जा रही हूँ, या फिर इंपॉर्टेंट है मुझे लास्ट टाइम में पढ़ना है, एग्जाम से पहले मुझे उसको एक बार दोबारा देखना है, जैसे सर्जरी में हो गया टीएनएम स्टेजिंग वगैरह, सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर का स्टेजिंग हो गया, ऑप्शन गायनी में सर्वाइकल कैंसर की स्टेजिंग हो गई, जिसका हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है उसके टेबल से, उससे तो उसको मैं लिख लेती हूँ अपनी कॉपी में, और उसको मैं लास्ट टाइम देख लूंगी, क्योंकि ये भूल जाते हैं हम, बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार, तो उसको कॉपी में लिखो 20th नोटबुक में, और उसको धीरे धीरे हर दिन पढ़ने की भी कोशिश करना है। अगर आप नोट्स बनाने में अच्छे नहीं हो, जैसे कि मैं हूँ, मेरे नोट्स कभी भी अच्छे नहीं बनते, तो मैं क्या करती थी, स्टिकी नोट्स लगा लेती थी कि कोई भी स्टेजिंग या कुछ है जो मुझे लगता था इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है, उसको मैंने अपने स्टडी टेबल पे लगा लिया स्टिकी नोट्स, और हर दिन बस ऐसे गो थ्रू हो जाओ अपने, मतलब स्टिकी नोट्स को देख लो एक बार बस कि हाँ ये है, ये पढ़ लिया बस, और अपना डे स्टार्ट कर दो उसके साथ। तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे अपने हिसाब से कर लो। और इन 25 डे के बीच में आप एक जीटी और दे देना, मतलब 10-15 दिन के बाद एक जीटी और दे देना, वो हो गया आपकी 4th जीटी, ठीक है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स को अगर आप देखोगे तो मैंने इन सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में 20 डेज लिए हैं, ठीक है। सेकंड डिवीजन को मैंने 19 सब्जेक्ट को 20 डेज में किया, एक दिन जीटी के लिए दिया, वो हो गया आपके 21 डेज। अब इसमें मैंने +-4 डेज कर दिया, क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज मैं शेड्यूल बनाया, उसके हिसाब से हो सकता है आप फॉलो ना कर पाओ, या फिर आपको वो सब्जेक्ट कंप्लीट ना हो पाए। जैसे किसको मैंने 2 दिन दिया, उसको हो सकता है आपको 3 दिन में हो, और कई बार क्या होता है मैंने 2 दिन दिया, आप 1 दिन में ही कंप्लीट कर लो, ये भी हो सकता है ना। तो मैंने उसको +-4 डे में डिवाइड कर लिया कि 4 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते कि आपका कोई डे मिस आउट हो गया, आपका मूड नहीं है, आप डाउन हो, ऐसा होता है, आप डाउन फील कर रहे होते हो बहुत ज़्यादा, कई बार मतलब मन नहीं कर रहा होता पढ़ने का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए 4 दिन इज़ मोर देन इनफ कि आप आराम से कर सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसके साथ निकल लो। और उसके साथ आपका सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो गया 25 डेज में, इसी के साथ आपका सेकंड डिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब अगले के 5 दिन क्या करने हैं, 5 दिन में हमें PYQs, PYT और अपनी 20th नोटबुक पे फोकस करना है, ठीक है। अब PYQ, PYTs आप बोलोगे हम तो रोज कर रहे हैं PYQ, फिर दोबारा PYQ 5 दिन में क्या करना है। अभी आपने रोज 50-50 क्वेश्चन तो डेली मॉर्निंग कर रहे थे मिक्स बैग, और 50 क्वेश्चन डेली कर रहे हो इवनिंग में PYQs, तो ऑलमोस्ट सारे PYQs तो आपने कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है, बस 5 साल का PYQ एक बार दोबारा से कर लेना, हर ईयर का, ईयर वाइज क्वेश्चन पेपर मान लेना है, मतलब 5 साल का मतलब 2020 तक के क्वेश्चन कर लेना है। 2020 तक के मतलब 10 क्वेश्चन पेपर होंगे, आपको 10 FMG के पेपर तो कर लेना है, साथ के साथ आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई
इसमें अगर मेरा कोई वीक टॉपिक है, बार बार उससे क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उसको भी आप ठीक कर लो और अपनी 20th नोटबुक को साथ के साथ रिवाइज करो। इसके साथ जून खत्म हो जाएगा और आपके सेकंड डिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। स्टिल आपके पास 26 डेज है जुलाई में, जिसमें से एक दिन तो एग्जाम का हो गया, तो आपके पास 25 डेज बचे हुए हैं ना। 25 डेज में आप क्या करो कि अपने 10 दिन में आप ये 19 सब्जेक्ट को, पहले आपने 20 दिन में कंप्लीट किया था, उसको रिड्यूस करो हाफ पे और उसको 10 दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो और इसी के साथ आपका थर्ड रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। यस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आप 10 दिन में 19 सब्जेक्ट कर लो। जब आप 2 बार रिवीजन कर लोगे आपको लगेगा कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। अभी मेरे को लगता है कि हो सकता है आपको सुनने में लगे कि अरे 10 दिन में 19 सब्जेक्ट ऐसे कैसे पॉसिबल है। जब आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ। तो थर्ड रिवीजन आपका इसके साथ कंप्लीट हो जाएगा। अभी जब लास्ट के 15 दिन क्या करना है, इन 15 दिन में एक जीटी और दे लेना। ये आपका जो है 5th जीटी होगा, फाइनल जीटी। मतलब कोई भी एफएमजी के लिए मैं एक स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकती आपको कि कितने जीटी देना इनफ है, 3 जीटी, 4 जीटी, 5, 10 जीटी, नहीं, ऐसे मैं बता ही नहीं सकती कितने जीटी देना इंपॉर्टेंट है। बट हाँ 5, अगर 4 to 5 जीटी दैट इज मोर देन इनफ मेरे हिसाब से, कि मतलब आपको आइडिया लग जाएगा कुछ कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है और किस पे आपको वर्कआउट ज्यादा करना है। और वैसे भी जीटी के क्वेश्चंस रिपीट तो होते ही नहीं एग्जाम में कि हाँ जीटी से एज इट इज क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें जीटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। और जीटी के मार्क्स भी इतने आप इतना दिल पे मत लगाना कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। लास्ट लास्ट तक आप देखोगे कि आपके मार्क्स अच्छे आने लग गए। तो जीटी में भी ये भी एक जीटी का भी होता है, बहुत ज्यादा बच्चों में ये हाइप बना रहता है इतने नंबर आ रहे, नंबर मैटर नहीं करता। हो सकता है कि जब वो जीटी में जो टॉपिक्स आए वो आपको बहुत अच्छे से आते हो तो आपके ज्यादा नंबर आ गए, या फिर अगली जीटी में जो टॉपिक आपने बिल्कुल पढ़ा ही ना हो उसकी वजह से आपके कम नंबर आ गए। तो बिल्कुल डिमोटिवेट फील नहीं करना है। जीटी बस अपने सब्जेक्ट्स को, अपने वीक पॉइंट को फोकस करने के लिए है, अपने करेक्ट इनकरेक्ट को देखने के लिए। आप जो माइंड चेंज करते हैं क्वेश्चन में, उसमें कई बार आप जो गेस कर रहे हैं या फिर क्वेश्चन आंसर चेंज कर रहे हैं बार बार, तो चेंज में से कितने चेंज करे आपने, जो सही को कितने गलत किए, कितने गलत को सही किए, वो भी पता चलता है आपको। तो ये सब चीजों के लिए जीटी है, जीटी मार्क्स के लिए नहीं है, ठीक है। और लास्ट का ये 2 वीक है आपका अपने लिए है। आप इसमें अपने वीक पॉइंट पे वर्कआउट करिए, अपनी 20th नोटबुक जो बनाई है उसको रिवाइज करो और अपने जितने भी वॉलेटाइल स्टफ है जो भी आपको लग रहा है मुझे पढ़ना है, बस उस पर फोकस करते रहो और आपका ये 15 दिन जो है आप अपने लिए निकालो और अच्छे से इन 15 दिन में बिल्कुल जो भी पढ़ा है अभी तक उनको बस रिवाइज कर लो। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो और कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई करूँगी। थैंक यू वेरी मच।